हाय, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में जंतु तंत्रिका तंत्र करा दिया था। ठीक है, आज जो करेंगे हम चैप्टर प्रोसेस में मैंने पहला जो है वो जंतु तंत्रिका तंत्र करा दिया था। आज जो हम बात करेंगे, आज हम जो बात करेंगे वो प्रत्यवर्ती करेंगे। ठीक है बच्चों, आप पिछला लेक्चर भी था जो पहला लेक्चर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें से भी 1-2 नंबर का आ सकता है और इसमें से भी 1-2 नंबर से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना और एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास जरूर। ठीक है, एनसीईआरटी, आप ये लेक्चर ले रहे हो तो एनसीईआरटी लेकर जरूर बैठे और हाथों हाथ नोट भी करते रहें। ठीक है, अपने नोट्स बनाएं, अपने तरीके से बनाएं तो और बेटर रहेगा और आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है बच्चों, आज जो हम बात करेंगे आज जो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में प्रत्यवर्ती की बात करेंगे। चैप्टर का नाम डाल दूं, नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 प्रत्यवर्ती की बात करेंगे। प्रत्यवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रत्यवर्ती क्रिया की डेफिनेशन है, जब किसी उद्दीपन या उत्तेजना के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया होती है तो उसे प्रत्यवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा हेडिंग प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। सभी प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। सभी प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मेरुरज्जु कहाँ है? मेरुरज्जु ये है। ठीक है, मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, जो यहाँ पर होता है ये मस्तिष्क के संदेश के लिए होता है। ब्रेन मैसेंजर। ठीक है, ब्रेन संदेश के लिए नर्व्स जा रही है। ठीक है, तंत्रिकाएं जा रही है। ठीक है, तो जो कंट्रोल करता है वो मेरुरज्जु करता है। ठीक है, तो सभी प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। ठीक है, वे वे प्रतिक्रियाएं जो स्वतः होती रहती है और जीव के बिना होती है, जो जीव के इच्छा के बिना होती है, वह प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, इसमें जो उदाहरण आएंगे, पहला उदाहरण है इसमें, जैसे पहला जो उदाहरण है, जैसे एक गर्म पानी है। ठीक है, गर्म पानी के ऊपर हम जब हाथ लगाएंगे, जो उसमें वाष्प निकलनी, जो हीट होती है और हमारी हाथ की स्किन जो होती है, जो ग्राही तंत्रिकाएं होती हैं, तो वे हमारी स्किन में जाती हैं और जलन महसूस करती हैं। तो अपना हाथ हम पीछे हटा लेते हैं, तुरंत अपना हाथ हम पीछे हटा लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, दूसरा है, जैसे सामने भोजन रखा है और भोजन को देखते देखते, ठीक है, भोजन को देखते देखते तो मुंह में पानी आने लगता है। एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम सुई लगाते हैं, अपनी स्किन पर सुई जो लगाते हैं, तो अपना हाथ हम पीछे हटा लेते हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल 3 हो गए, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये लिखने हैं अच्छे से अपने नोट्स में, ठीक है बच्चों। अब आती है ऐच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं, आपको ये समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, वे सभी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर, जैसे बोलना, चलना, ठीक है, यहाँ पे लिखना आदि, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती है वे ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बोलना, चलना, लिखना आदि, ठीक है। उसके बाद ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण वह ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है, तो वो जो होता है अग्र मस्तिष्क जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है, वो उसके सोचने और विचारने पर काम करता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क अग्र अगर मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन, फोर फोर ब्रेन, ठीक है। इसका जो कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण करता है, वो ये वाला मस्तिष्क करता है, ठीक है, फोर ब्रेन। ये याद रखना। उसके बाद आती है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे सभी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, सांस लेना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, ठीक है बच्चों, आदि। अनैच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनका नियंत्रण वे सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वे अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। जिसमें भोजन का पाचन, सांस लेना, हृदय का धड़कना आदि, ठीक है बच्चों। उसके बाद आएगा उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद आएगा आपका प्रत्यवर्ती चाप। ये जो डायग्राम है, प्रत्यवर्ती चाप, ठीक है बच्चों। इसमें जो है ये गर्म पानी है, और इसमें ये जो आज जा रही है वाष्प जा रही है, भाप है नहीं, भाप बोल देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे ग्राही
त्वचा, ग्राही, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ये जो है संवेदी, संवेदी तंत्रिका से कोशिका। ये जो है प्रेरक तंत्रिका कोशिका है। ठीक है बच्चों, ये जो है प्रसारण, प्रसारण तंत्रिका कोशिका है। ठीक है बच्चों, प्रत्यवर्ती चाप जो होता है, प्रत्यवर्ती चाप, ठीक है, प्रत्यवर्ती चाप की जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है प्रत्यवर्ती चाप आगामी संकेतों का, आगामी संकेत, आगामी संकेत और निग्रम, निग्रम क्रियाओं को लाने के लिए, लाने के लिए, लाने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरिक, प्रेरिक तंत्रिका कोशिका के साथ, के साथ लगने वाले पद, लगने वाले पद मेरुरज्जु तक एक पद का निर्माण होता है, एक पद का निर्माण होता है, एक पद का निर्माण होता है जिसे प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई होगी ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको समझ में न आई होगी। ठीक है, आगामी, मैं आपको दोबारा से बता रहा, आगामी, आगामी संकेतों और निग्रम क्रियाएं, निग्रम क्रियाएं, निग्रम क्रियाएं आने वाली, आने वाली संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरिक तंत्रिका कोशिकाओं के साथ एक पद का निर्माण होता है जिसे मेरुरज्जु जिसमें मेरुरज्जु, मेरुरज्जु का कार्य होता है, उसे प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको 2 या 3 नंबर का इसमें से आ सकता है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठें और रिवाइज करते रहें। ठीक है, और आगे भी हमारी ऐसी क्लास मिलती रहेगी आपको। लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे जो अगला लेक्चर जो होगा, लेक्चर 3 जो होगा, उसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है और परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लेक्चर हमारा ब्रेन का रहेगा, ब्रेन का जो लेक्चर रहेगा आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको जरूर लेना है, अगले लेक्चर का जरूर वेट करें। ठीक है, आपको 2 दिन बाद ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।